हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स एंड एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में बढ़िया समझते हैं। एक दो क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की बहुत अधिक संभावना है, तो इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है। कैपेसिटर्स को दो तरीके से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। जब मान लीजिए कि C1, C2 एंड C3, ये थ्री कैपेसिटर्स हैं और इसको जब हम सीरीज में जोड़ते हैं, सीरीज में, तो जब सीरीज में जोड़ेंगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को अगर C मान लिया जाए तो हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर इसमें दो हो तो दो जोड़ेंगे, तीन हो तो तीन जोड़ेंगे, चार हो तो चार, इसी प्रकार से पाटा में करके जोड़ेंगे। अगर ये पैरेलल में होता तो क्या होता मेरे भाई, C इक्वल टू होगा C1 प्लस C2 प्लस C3। ये पैरेलल में होता। ठीक है। एनर्जी की जो वैल्यू हो जाती है, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम लोग बनाएंगे, जो कि एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर का है। तो U इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/2 CV स्क्वायर, और यहाँ पे C और V की वैल्यू रखकर अलग अलग फार्मूला भी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। जैसे होता है C इक्वल टू Q/V। ठीक है। Q इक्वल टू CV होता है, तो आप C के जगह पर Q/V रखकर अलग फार्मूला भी निकाल सकते हैं। 1/2 Q/V, और V का स्क्वायर, एक भी से एक भी कैंसिल हो गया, तो U का दूसरा फार्मूला आ गया Q/V। आप चाहे तो इसको ऐसे V इक्वल टू निकाल सकते हैं। V इक्वल टू क्या होगा, Q/C। इस फॉर्म में भी करके निकाल सकते हैं। तो हो जाएगा U इक्वल टू होगा 1/2, यहाँ पे वैल्यू रख रहे हैं C, और V का जो वैल्यू हो गया Q²/C²। ये कट गया, तो U इक्वल टू 1/2 Q²/C। तीन फार्मूला है, तीनों फार्मूला का जहाँ प्रयोग होगा, एक फार्मूला ये, दूसरा फार्मूला ये, तीसरा फार्मूला ये, एनर्जी स्टोर्ड के बारे में है। ठीक है। इसके बारे में हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। याद रखिएगा, ये सीरीज में बटा में करके जुड़ता है कैपेसिटर, और पैरेलल में जो होता है बराबर इस तरह से बिना बटा का जोड़ दिया जाता है। पहला क्वेश्चन इस पर पढ़ते हैं। थ्री कैपेसिटर्स ईच ऑफ फोर, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। थ्री कैपेसिटर्स ईच ऑफ फोर म्यू एफ are to be connected in such a way that the effective capacitance of the combination of 6 mu f, this can be achieved by connecting। क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे आपको तीन जो है, यहाँ पे तीन कैपेसिटर्स हैं और सबकी जो वैल्यू है यहाँ पे कम दिखाई दे रहा है मेरे भाई, थोड़ा सा यह हाईलाइटर से बना देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये दिख रहा है अभी, सबकी वैल्यू 4 म्यू एफ है। और किस प्रकार से हम जोड़ेंगे कि कितना आना चाहिए, 6 म्यू एफ आना चाहिए। इसमें ऑप्शन भी दिया गया है, ए ऑप्शन से जोड़ा जाएगा तो 6 म्यू एफ आएगा, कि बी ऑप्शन के अनुसार, कि सी ऑप्शन के अनुसार, कि डी ऑप्शन, कोई एक सही होगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे C1 की जो वैल्यू दे दी गई है वो हो गया है 4 म्यू एफ, और सिर्फ C1 ही नहीं है, यहाँ पे आप देख रहे हैं थ्री कैपेसिटर सबकी वैल्यू बराबर है, P2 है, P3 है, सबकी वैल्यू आपस में बराबर है, और सबको जोड़ना है। जोड़ के 6 म्यू एफ कैसे लाएंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, ए नंबर में, ऑल थ्री इन पैरेलल। पैरेलल में जोड़ेंगे तो क्या होगा मेरे भाई, पैरेलल का भी हम तुरंत बताए हैं, यहाँ पे फॉर्मूला देखो, यहाँ पे पैरेलल का बताया, सीधा जोड़ा जाएगा, इस प्रकार से सीधा जोड़ देंगे। ठीक है। तो यहाँ C इक्वल टू अगर निकालते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो 4, पहला का 4, दूसरा का 4, तीसरा का 4, 12 म्यू एफ आ रहा है। तो ये गलत है, ये नहीं होगा। ये ए नंबर था। बी नंबर में क्या बोल रहा है मेरे भाई, बी नंबर कह रहा है कि इसको सीरीज में जोड़िए। सीरीज का कैसा होगा, 1/C, तो 1/4, 1/4, 1/4, अब 4 का बदला एक 4, 1 + 1 + 1, तो 1/C इक्वल टू होगा 3/4। इसको उलटिएगा इधर साइड से, तो इधर भी उलटना पड़ेगा, तो C इक्वल टू 4/3। हमको लाना है कितना, 6 म्यू एफ, यहाँ पे जो दिख रहा है 6 म्यू एफ लाना है, जो कि आया नहीं है। C नंबर बनाओ भी, C नंबर में क्या बोल रहा है। C नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं खूब ध्यान से। क्वेश्चन है कि टू ऑफ देम कनेक्टेड इन सीरीज, दो को सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, मतलब C1 को और यहाँ पे C2 को कनेक्ट किया जाएगा, एंड कॉम्बिनेशन इन पैरेलल टू द थर्ड, और थर्ड को आपको पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि दो को सीरीज में पहले कनेक्ट करिए, ये हो गया, सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ C1 है मान लीजिए, यहाँ C2 है।
और उसके बाद इन सब से एक को कनेक्ट करो जो कि पैरेलल में जोड़ दिया हमने। ये दोनों आपस में सीरीज में है, ये वाला दोनों से ये पैरेलल में C3 जुड़ा हुआ है। तो C1 और C2 को एक साथ जोड़ेंगे। C1 और C2 सीरीज में है तो सबसे पहले इसका अगर निकालते हैं C इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मतलब इसका दोनों का सम, तो 1/C1 सीरीज में होने के चलते पाटा में जोड़ दिया जाता है, तो 1/4 + 1/4। C1 की वैल्यू 4 है, C2 की वैल्यू भी क्या है 4 है, तो यहाँ पे LCM 4 ले लो तो 1 + 1 हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ पे 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 2/4 कैंसिल हो गया तो 1/2 पलटेगा, तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा 2μF। अब कह रहा है इन दोनों को तो हमने जोड़ दिया, अब कह रहा है कि जो दोनों की वैल्यू आ गई उसको C3 से पैरेलल में जोड़ा गया है, क्या हो जाएगा, तो C इक्वल टू हो जाएगा C इक्विवेलेंट, पैरेलल में होता सीधा जोड़ देंगे, इन दोनों का जो सम आया यहाँ पे आया और इससे ये पैरेलल में है तो इसको क्या करेंगे सीधा जोड़ देंगे, ये 2μF और इसकी वैल्यू हो गई 4μF, आ गया 6μF। हमको 6μF चाहिए था। चौथा भी बना के देख सकते हैं, तो C नंबर सही है, चौथा बना के देखिएगा तो वो नहीं आएगा क्योंकि एक ही ऑप्शन को चुनना था। ठीक है, तीसरा वाला में तो मिल गया। ठीक, इस प्रकार से इसको सीरीज और पैरेलल के फॉर्म में आता है, तो आप इसको बढ़िया से बना सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया एनर्जी स्टोर्ड पे। ठीक है, हम एक प्रोसेस से एक पैटर्न बता दे रहे हैं, उसी प्रोसेस पैटर्न पे आपको घर पे बैठे हुए क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, कह रहा है कि क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ते हैं। ए वेरिएबल कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 200 वोल्ट बैटरी। ठीक है, बैटरी से कनेक्टेड है तो V की वैल्यू दे दी गई है, 2μF कैपेसिटेंस दिया गया है और x μF। कह रहा है कि इफ इट्स कैपेसिटेंस इज चेंज, कैपेसिटेंस चेंज कर जाता है फ्रॉम 2μF से x μF। ठीक है, किसी वेरिएबल कैपेसिटर को कनेक्ट किया जा रहा है 200 वोल्ट बैटरी के साथ, उसके बाद इसका कैपेसिटेंस बदल जा रहा है, 2μF था वहां से बदल के चला गया x μF तक। द डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर इज इतना, एनर्जी डिक्रीज करता है, इसका मतलब हुआ कि 2μF ज़्यादा होगा और वहां से घसक के चला गया x μF कम होगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, अगर 4 से कोई चीज़ 2 हो जाता है तो इसका चेंज कितना आया 2, अगर 5 से कोई चीज़ 2 हो जाता है तो चेंज कितना आया 3, इसका मतलब वह डिक्रीज कर रहा है, तो इससे ये छोटा है, 5 से ये 3 भी, 5 से 3 छोटा है, तो पूछेंगे कितना हुआ तो 2 का चेंजिंग आया। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे जो आपको दिख रहा है पहले गिवन लिख दीजिए, उसके बाद और भी समझा देते हैं। V इक्वल टू 200 वोल्ट, T1 की वैल्यू दे दी गई है मेरे भाई 2μF। आप इसको ऐसे भी चाहे तो लिख सकते हैं, म्यू का होता है वैल्यू होता है 10⁻⁻6 और F का F। उसी तरह C2 की वैल्यू दे दी गई है x μF, तो x का x और म्यू की वैल्यू 10⁻⁻6F, ये x है मेरे भाई ये वाला। अब यहाँ से ये चेंजिंग हो रहा है तो इसको माइनस करेंगे, सीधी सी बात है। और जूल यहाँ पे लिखा हुआ है, जूल यहाँ पे, तो इसका मतलब हुआ कि U की वैल्यू दे दी गई है 2 × 10⁻2 जूल। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ये भी देख लीजिए। जैसे यहाँ पे U इक्वल टू C, जब C भी हो तो ये U, जब Q भी हो तो ये U का फॉर्मूला, और जब Q और C होगा तो ये U का फॉर्मूला। इसमें क्या है मेरे भाई, इसमें है C की वैल्यू दे दी गई है और V की वैल्यू दे दी गई है, तो इसमें C और V की वैल्यू जब दे दी गई है तो पहला फॉर्मूला का इसका प्रयोग करेंगे हम। ठीक है, तो U इक्वल टू होगा 1/2 CV²। लेकिन यहाँ से इसकी चेंजिंग हो रही है तो 1/2 C1 V1, V1 तो है नहीं, C1 V का स्क्वायर माइनस 1/2 C2 V का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से यहाँ चेंजिंग अभी बताया था, चेंजिंग में माइनस कर दिया जाता है। यहाँ हो गया U की वैल्यू कितनी हो गई 2 × 10⁻², 1/2 V² कॉमन ले सकते हैं, C1 - C2 हो जाएगा यहाँ पे। इसका तिरछा तिरछी यहाँ गुना करो तो हो जाएगा 2 दूनी के 4, 4 × 2 और V की वैल्यू रखिए, V की वैल्यू कहाँ पे है, यहाँ पे है 200 वोल्ट। ये हो जाएगा आपका 2 × 2 नहीं होगा, यहाँ 4 होगा, 4 × 10⁻², यहाँ इससे मल्टीप्लाई हुआ है और 200 का स्क्वायर। C1 की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, C1 की वैल्यू यहाँ पे है 2 × 10⁻6 और C2 की वैल्यू कहाँ है, C2 यहाँ पे है x × 10⁻6F।
बड़ा एक्स है, लेकिन बड़ा एक्स लिख रहा है तो पता चल रहा है कि दोनों मल्टीप्लाई के अनुसार दिख रहा है, इसलिए छोटा एक्स से हमने छोटा एक्स का प्रयोग किया। इसमें से ये एक कॉमन हो सकता है, एफ हटाने दे, एफ की जरूरत नहीं है, एफ हटा दो, एफ की जरूरत नहीं। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा 4 × 10⁻², ये हो जाएगा 2 दूनी का 4 और 1 2 3 4 0, ठीक है। इसमें से क्या कॉमन हो जाएगा, 10⁻⁻6 हो जाएगा 2 - x, ये हो जाएगा। अब देखिए 4 × 10⁻², यहाँ हो जाएगा 4 × 10⁻⁴, ये हो गया 10⁻6, ठीक है। ये हो गया 2 - x, यहाँ माइनस नहीं होगा मेरे भाई, यहाँ तो 4 0 है तो प्लस में होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कुछ कटेगा तो कटा दीजिए, 4 से 4 क्या हुआ, कट गया। इसमें से ये माइनस हो जाएगा, बेस इक्वल है, पावर घटेगा, 10⁻², 10⁻², ये होगा 2 - x, इससे ये क्या होगा, कैंसिल होगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 - x, ठीक है। x को इधर लेके आइए और 1 को इधर लेके जाइए, ठीक है। हो जाएगा x 2 - 1, तो x = हो जाएगा 1। तो यहाँ पे कौन सा आंसर आपका सही होगा मेरे भाई, यहाँ पे ये वाला आपका आंसर, यहाँ पे ए नंबर का आंसर सही होगा। मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करिए, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सारा इसी पैटर्न पे आने की बहुत अधिक संभावना है। तब तो मिलते हैं फिर से ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।